नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की जीवन रेखाओं की, हमारी नदियों की। ये कहाँ से शुरू होती हैं? ये सवाल सुनने में तो आसान लगता है, पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। बिल्कुल, यही वो सवाल है। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये तो हमारी सभ्यता की जीवन रेखाएं हैं। सोचिए, हमारी संस्कृति, हमारी खेती, हमारा पूरा इतिहास, सब इन्हीं नदियों के किनारे तो फला फूला है। पर ये सब शुरू कहाँ से होती हैं? चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो भारत की नदियों को समझने का एक बहुत आसान तरीका है। इन्हें हम दो बड़े ग्रुप्स या कह सकते हैं दो सिस्टम्स में बांट सकते हैं, और बस इन्हीं दो सिस्टम्स में इनकी पूरी कहानी छुपी है। तो पहला ग्रुप है हिमालय से निकलने वाली नदियों का। इनकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये बारहमासी हैं, मतलब साल भर बहती हैं, कभी नहीं सूखती। अब सवाल उठता है, क्यों? वजह साफ है, इन्हें पानी सिर्फ मानसून की बारिश से नहीं मिलता, बल्कि हिमालय के बड़े बड़े ग्लेशियरों के पिघलने से लगातार मिलता रहता है। और यही तो इनकी असली ताकत है। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं की बात करते हैं, बर्फ से जन्मे इन विशाल नदियों की। देखते हैं कि हिमालयी सिस्टम में कौन कौन सी बड़ी नदियां हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, कुछ कॉमन दिख रहा है। इनका ओरिजिन पॉइंट देखिए। सिंधु निकल रही है मानस सरोवर झील के पास से, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से, ब्रह्मपुत्र चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से और यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से। मतलब साफ है, ये सब ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद ग्लेशियर या झीलों से निकलती हैं। ये एक बहुत ही खास पैटर्न है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि हिमालयी नदियाँ मतलब ग्लेशियर और बर्फ़, यही उनका सोर्स है, और यही वजह है कि वो साल भर बहती हैं। एग्जाम के लिए ये पॉइंट मतलब बिल्कुल गांठ बांध लेने वाला है। ठीक है, तो हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से अब थोड़ा नीचे उतरते हैं और चलते हैं भारत के पुराने पठारी हिस्से की तरफ, यानी पेनिनसुलर इंडिया की तरफ। यहाँ जो नदियाँ मिलेंगी उनकी कहानी बिल्कुल अलग है, और ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ हिमालयी नदियाँ जिनका सोर्स है ग्लेशियर, और इसलिए वो है पेरेनियल यानी साल भर बहने वाली। दूसरी तरफ हैं ये प्रायद्वीपीय नदियाँ जिनका सोर्स पठार और बारिश है, मतलब ये पूरी तरह मॉनसून पर निर्भर हैं, इसलिए ये मौसमी होती हैं। ये सबसे बड़ा और सबसे बेसिक फर्क है इन दोनों में। अब जरा इनकी लिस्ट देखिए। नर्मदा निकल रही है अमरकंटक से, तापी सतपुड़ा की पहाड़ियों से, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से, कृष्णा महाबलेश्वर से। यहाँ कहीं भी ग्लेशियर का नामो निशान नहीं है। ये सब पहाड़ है, पठार है ना? हिमालयी पैटर्न से एकदम अलग। ये लाइन इन प्रायद्वीपीय नदियों की पूरी कहानी कह देती है कि ये नदियां बर्फ से नहीं बल्कि मॉनसून की बारिश से पैदा होती हैं। इनका पूरा वजूद ही मॉनसून के आने जाने से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, अब तक हमने दोनों सिस्टम्स को अलग अलग समझ लिया, हिमालय वाला भी और प्रायद्वीप वाला भी। अब वक्त है इन सबको एक साथ एक जगह पर देखने का, ताकि रिवीजन में एकदम आसानी हो। हाँ, तो ये रही वो मास्टर लिस्ट। इसे एक तरह का मेमोरी मैप समझ सकते हैं। एक तरफ नदी, बीच में उसका उद्गम, और आखिर में वो किस सिस्टम का हिस्सा है, हिमालयी या प्रायद्वीपीय। सब कुछ एक नज़र में। एग्जाम से पहले एक बार इसे देख लेना, मतलब काम बन गया। तो फटाफट से रिकैप करते हैं। आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? भारत में दो तरह के नदी सिस्टम हैं, हिमालयी और प्रायद्वीपीय। हिमालयी मतलब ग्लेशियर से निकलने वाली, साल भर बहने वाली, और प्रायद्वीपीय मतलब पठार से निकलने वाली, बारिश पर निर्भर रहने वाली। और हाँ, हर बड़ी नदी कहाँ से निकलती है ये जानना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। इन नदियों ने हमारे देश के अतीत को बनाया है और आज भी हमारे वर्तमान को चला रही हैं। इनका सोर्स जानना सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये हमें इनकी अहमियत का एहसास दिलाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम सब मिलकर इनके भविष्य को कैसे संवारेंगे, कैसे इन्हें